तो बोलो भोलेनाथ की पुनः एक पुनर्स्थापित बाबा बिल्लेश्वर बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बहुत हर्ष का विषय है और वो हमारे भारतीय संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा देवत्व का संस्कार और आधान करने के लिए किया जाता है। ये अद्भुत अतुलनीय ये जो कार्य है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव आदि है, शिव ही अनंत। धरा हुई शिव में, शिव बसे रोम रोम कर्ण कर्ण। नर्मदेश्वर से आए शिव गाजे बाजे से निकाली गई अद्वितीय शोभा यात्रा। प्राण प्रतिष्ठा में हजारों शिव भक्तों ने चखा प्रसाद। आइए देखते हैं सुनील सिंह के साथ राजेश चौधरी की बिल्लेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष रिपोर्ट। राम पूज्य शिव शंभु हैं, रावण के आराध्य, देवों के भी देव शिव, असुरों के संसाध्य, महाविनायक हलाहल लिया कंठ में धार, जीवों के रक्षक सदा शिव संकल्प विचार। कहते हैं कि भोले की महिमा भोले ही जाने, जो आदि है, अनंत है और जो पालक है और संहारक है, उनकी मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिलता। शिव का रूप सरल सौम्य व शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो सिर्फ जल से प्रसन्न हो जाए, ऐसा और देव कौन। जब कभी शिव भक्तों की गाथा लिखी जाएगी तो उसमें 17 फरवरी का दिन और पूर्वा में उमड़े शिव भक्तों उल्लेख किए बिना गाथा पूरी नहीं हो पाएगी। 17 फरवरी 2025 सोमवार का दिन न सिर्फ पूर्वा क्षेत्र बल्कि आसपास के कई जनपदों को शिवमय उस समय करके इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया, जब बाबा भोले की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 8 जनवरी की भोर पहर करीब 6 से 6:30 पर पूर्वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चमियानी ग्राम पंचायत के मजरा अग्नुआ खेड़ा का रहने वाला मानसिक विक्षिप्त अवधेश पटेल ने कुल्हाड़ी से पौराणिक बिल्लेश्वर बाबा मंदिर के शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर डाला। उसके इस कृत्य से भक्तों में भूचाल आ गया। पुलिस ने शिवद्रोही को तुरंत पकड़कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया, पर भक्त अपने शिव के बिन व्याकुल हो उठे। तभी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो गई। गुप्त रूप से शिव भक्त इस कार्य में लग गए और 15 से 17 फरवरी के मध्य शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होना सुनिश्चित हुआ। 15 फरवरी और 16 फरवरी को वेदी पूजन के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना हुई। उसके बाद जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास व श्यानाधिवास 5 अनुष्ठान पूरे हुए। 17 फरवरी को मंत्रोच्चारण करके शिवलिंग को जगाया गया। महास्नान के बाद भोलेनाथ को सजाया गया। फिर महायज्ञ संपन्न हुआ। 17 फरवरी को करीब 10 बजे तो बिल्लेश्वर बाबा मंदिर का प्रांगण भक्तों से भर गया। हर कोई अपने शिव की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए मंदिर की ओर दौड़ा चला आया। देखते ही देखते मंदिर में तिल रखने की भी जगह न बची। शोभा यात्रा में जिस रथ पर भगवान भोले सवार थे वो आगे आगे गाजे बाजे के साथ चला। शोभा यात्रा बाबा बिल्लेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई तो भक्तों का सैलाब पीछे पीछे चल पड़ा। शोभा यात्रा का प्रथम ठहराव मोरावा के मोतेश्वर मंदिर में हुआ, जहां बाबा मोतेश्वर शिवलिंग से प्राण प्रतिष्ठित होने वाले शिवलिंग को स्पर्श कराया गया। इसके बाद सगौली, भवानीगंज, कालूखेड़ा में पड़ने वाले शिवालयों में भी शिवलिंग को मंत्रोच्चारण की गूंजों के बीच शिवलिंग से स्पर्श कराया गया। शोभा यात्रा कालूखेड़ा होते हुए उन्नाव, लखनऊ व रायबरेली जनपदों की सीमा पर बसे प्रसिद्ध भवरेश्वर मंदिर पहुंची, जहां शिवलिंग को बाबा भवरेश्वर से स्पर्श कराया गया। सभी देव स्थानों को स्पर्श करते हुए शोभा यात्रा अपने प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर वापस आ गई तथा बिल्लेश्वर धाम के शिवालय में बिल्लेश्वर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस पूरी यात्रा में कई हजार भोले के भक्त नाचते गाते हुए पूर्वा के भवरेश्वर मंदिर तक पहुंचे और वापस भी उनका नृत्य बंद नहीं हुआ। कई हजारों भक्तों द्वारा बिल्लेश्वर बाबा की जय, हर हर बम बम, हर हर महादेव, जय भोले बम भोले लगाए गए।
जय घोषों से कई किलोमीटर दूर तक वातावरण शिवमय हो गया। डीजे पर थिरकते हुए शिव भक्त माथे पर केसरिया पट्टिका बांधे यात्रा की शोभा बढ़ाते रहे। इस मौके पर भारी पुलिस बल रथ के आगे पीछे चलता रहा। कई हजारों की संख्या में बच्चे, महिला और पुरुषों ने भाग लेकर यात्रा को संबल प्रदान किया। शोभा यात्रा के स्वागत में जगह जगह पुष्प वर्षा नगरवासियों व ग्रामीणों ने की। जगह जगह भक्तों को पानी व प्रसाद का वितरण पुरुआ से लेकर भमरेश्वर तक भक्तजनों ने किया। बिल्लेश्वर बाबा मंदिर में सुबह से चला भंडारा देर रात तक चला, जिसमें कम से कम 40 से 50 हजार भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपना जीवन धन्य बनाया। भवरेश्वर मंदिर से वापस पहुंची शोभा यात्रा के बाद प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चला। प्रयागराज से आए मुख्य आचार्य राधेश्याम पाठक व उनके सहयोगी राजन प्रसाद द्विवेदी, अंकित मिश्रा, अतुल द्विवेदी, राघव द्विवेदी, सूर्यकांत तिवारी व अजय शंकर अवस्थी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए ले जाया गया, जहां चित्रकूट से आए दंडी स्वामी महाराज द्वारा विधि विधान से पूजन कर प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, जिसके बाद भव्य आरती हुई। वहीं कई दिन बाद व काफी प्रतीक्षा के बाद भक्त अपने भोले के दर्शन पाने के लिए उमड़ पड़े। दर्शन करने वालों स्थानीय विधायक अनिल सिंह, उनके चाचा ब्लॉक प्रमुख पूर्व प्रतिनिधि दीपांशु चौधरी, ब्लॉक प्रमुख अशोहा आनंद गुप्ता, हिंदू संगठन के पदाधिकारी विमल द्विवेदी, संघ के प्रांत प्रचारक अशोक दुबे, नगर पंचायत अध्यक्ष रेणु गुप्ता, राजू गुप्ता, संघ के शारीरिक प्रमुख सुभाष चंद्र, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा शुभम श्रीवास्तव, जिला महामंत्री रजनीश वर्मा, संदीप शुक्ला, सुरेश शुक्ला व प्रशासनिक अधिकारियों में उप जिलाधिकारी पूर्वा उदित नारायण सेंगर, क्षेत्राधिकारी पूर्वा अजय कुमार सिंह, एसओ पूर्वा सहित राजस्व कर्मी के अतिरिक्त कई हजार भक्त एवं प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। पी न्यूज भारत ने बात की इस पूरे अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले आचार्य राधेश्याम पाठक से इस पूरे कार्यक्रम के विषय में और प्राण प्रतिष्ठा के महत्व के विषय में। श्रीमान जी, आपकी अगुवाई या कहें देख रेख में ये बाबा बिल्लेश्वर का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम रहा, अनुष्ठान, वो संपन्न हो रहा है। आज इसका अंतिम दिन है। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का सनातन धर्म में क्या महत्व है ये भी बताने का कष्ट करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा देवत्व का संस्कार और आधान करने के लिए किया जाता है। चाहे वो धातु की मूर्ति हो, चाहे काष्ठ की हो, चाहे द्रव की हो, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसका देवत्व नहीं होता है। कुछ दिन पहले पता चला था कि यहाँ की बड़ी पुरानी प्राचीन मूर्ति को किसी दुष्ट ने तोड़ दिया था। तो ये जब पता चला तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने सोचा कि इसको शास्त्रीय ढंग से इसको पुनः स्थापित किया जाए। तो उसी क्रम में 15, 16 और 17 को ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। पहले दिन वेदी पूजन हुआ, दूसरे दिन देवी देवताओं की पूजों की स्थापना हुई। शिवलिंग के 5 अधिवास किए गए, जिसमें जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास और शयाधिवास, ये अधिवास किया गया। फिर विधि व्यवस्था के क्रम में, शास्त्रीय व्यवस्था के क्रम में भगवान का पूजन किया गया। वहाँ पर जो पुराने शिवलिंग थे उनका प्रायश्चित होम करके वहाँ पर जो पीठिका थी, शंकर जी की पीठिका थी, उसका पूजन किया गया। फिर शय्याधिवास के बाद रात्र में भगवान को वहीं विश्राम करने दिया गया। सुबह जब हुआ तो पुनः उत्तर पूजा करके और फिर वहाँ पुराने जो टूटे हुए शिवलिंग थे उनकी पूजा करने के बाद उनको मंत्रोच्चार के साथ पालकी में बैठा करके गंगा जी के किनारे में ले जाकर अगाध जल में विसर्जित कर दिया। और जिस शिवलिंग की स्थापना होनी थी उनकी पूरी नगर यात्रा, शोभा यात्रा, बारात जिसको कहते हैं, वो कार्य संपन्न हो करके और इस समय करीब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। जैसा कि विदित है कि जो मूर्ति रही है पौराणिक काल की रही है, महाभारत काल की मानी जाती रही है। अब जो नई मूर्ति स्थापित की है, पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें क्या कोई फर्क आएगा या फिर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये जो मूर्ति है ये नर्मदेश्वर की मूर्ति है। तो शालिग्राम में, नर्मदेश्वर में, अग्नि में, सूर्य में और गंगा में ऑलरेडी देवत्व होता है। इनमें आधान नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी इनको देवत्व की संज्ञा प्राप्त है। ये चूँकि नर्मदेश्वर की मूर्ति है, इसलिए किसी प्रकार से रूपम प्रतिरूपो बभूव कह करके कहा गया है, लेकिन है तो एक ही चीज।
अच्छा, जो भक्त लालायित हैं दर्शन करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं, क्या बस थोड़ी देर वो धैर्य करें। जैसे हवन हो जाता है, हवन के बाद भगवान की आरती हो जाएगी, फिर वो सबके लिए सार्वजनिक रूप से दर्शन करें, पूजन करें, जलाभिषेक करें, जो इच्छा हो। जी, आप प्रशासनिक रूप से भी जुड़े रहे हैं इसके पहले, और आप इस समय एक बहुत ही आचार्य के रूप में रहे। आप क्या मानते हैं, ऐसे कार्यक्रम समाज के लिए क्या संदेश जाता है? इसके बिना में तो मनुष्य में मनुष्यता ही नहीं आ सकती है। अगर संस्कार शून्य व्यक्ति है तो वो शुद्ध रूप से जो है संस्कारहीना पशु भी समाना कहा जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर समिति ने बताया कि यह मंदिर द्वापर कालीन प्राचीन मंदिर है, जिसके शिवलिंग को एक व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया था। शिवलिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिवलिंग को मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से लाया गया है, जिसके बाद शिवलिंग को स्थापित किया गया है। शिवलिंग स्थापना के बाद बाबा का भव्य श्रृंगार व आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि बाबा की इच्छा तक चलता रहेगा। भंडारे में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान विधायक अनिल सिंह, संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर अशोक दुबे, चेयरमैन रेणु गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख पूर्वा प्रतिनिधि दीपांशु चौधरी, ब्लॉक प्रमुख असोहा आनंद गुप्ता, भाजपा जिला मंत्री रजनीश वर्मा, अर्चना दुबे, संदीप शुक्ला, सुरेश शुक्ला, पीसी मिश्रा, संतोष तिवारी आदि सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विमल द्विवेदी ने पी न्यूज़ भारत से बात करते हुए कहा। विमल जी, जिस दिन बिल्लेश्वर बाबा का शिवलिंग खंडित हुआ था उस दिन भी आप आए थे, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब भी आप दर्शन करने आए। इस समय जो अंतराल रहा, इस दौरान निश्चित रूप से कुछ भक्त जो हैं उनके मन में कुछ विचार चल रहा होगा। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से शिवलिंग को खंडित किया गया था, तमाम भक्तों की भावनाओं को और उनकी आस्था को चोट पहुंची से आज पुनः एक पुनर्स्थापित बाबा बिल्लेश्वर बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बहुत हर्ष का विषय है, और वो एक तरीके से जो खंडित किया गया था वो बहुत दुखद था, लेकिन आज सभी भक्तों की आस्था का वो प्रतीक बिल्लेश्वर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। सभी शिव भक्तों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, जो इस सेवा भाव में लगे हुए हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने बिल्लेश्वर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग किया है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, और बिल्लेश्वर बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि पूर्वा के साथ साथ पूरे जनपद और पूरे देश में सुख समृद्धि कायम रहे, सुख शांति कायम रहे। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विमल जी, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? कोई, क्योंकि पहले भी आप कई बार प्रयास कर चुके हैं, और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उन पे CCTV कैमरे और टिकट ड्यूटी की व्यवस्था लगातार की जाए। ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनको दंडित किया जाए, इसका भी प्रयास प्रशासन और हम सबके माध्यम से किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः भी एक बार मांग करता हूँ कि जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उन पे CCTV फुटेज, CCTV कैमरे लगवाए जाएं, और जो व्यवस्था है टिकट ड्यूटी की उसकी व्यवस्था लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दर्शन करने के बाद विधायक अनिल सिंह ने कहा, और भौरेश्वर मंदिर यात्रा गई है, उसके बाद जो है भक्तों में इतना उत्साह देखा गया, क्या कहना होगा आपका? पहले तो बोलो भोलेनाथ की जय। ये अद्भुत अतुलनीय ये जो कार्य है आज संपन्न हुआ। कुछ दुष्ट प्रगति के लोगों ने हमारे जो है भोलेनाथ को नुकसान पहुंचाने का, वो तो आदि शक्ति हैं, उनको तो नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, तुच्छ मानो। लेकिन जो उसने कुकृत्य किया था वो जो है बहुत ही निंदनीय था। लेकिन इसमें हम इस पे इस समय उस लिए नहीं आए कि उस समय हिंदू मुस्लिम देने का एक धार दिया जा रहा था, जो कि मेरी सरकार है। मेरी सरकार में महत्वपूर्ण ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि सामने वाले ने किस मंशा से किया। मैं भी बहुत गुस्सा था, क्रोधित था कि मैं स्वयं आकर उसके, चाहे मेरे पर मुकदमा लिख जाए, लेकिन मैं उसको 2-4 रापट मारूं जरूर। जी भैया, दुख बहुत था। ये 5000 साल पुराना मंदिर है जो स्वयं शंकर जी का यहाँ से निकला हुआ है, उसको खंडित करने का जो कार्य उसने किया था, मुझे दुख था। मैं भी चाहता था, लेकिन मैं संविधान की बेड़ियों से बंधा हूँ तो मैं नहीं। लेकिन जब मैंने पता किया कि वो विक्षिप्त है, मानसिक, जिसके साथ साथ जब मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है तो कभी कभी माँ की अपनी हत्या कर देता है, बाप की हत्या कर देता है। तो भोलेनाथ तो अनंत हैं, इनकी कोई अंत है नहीं।
तो इन्होंने भी उसको माफ़ किया और हम लोगों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, पागलपन है, तो उसको हम लोग आज पूरा कर पाए हैं। और ये हमारे शुक्ला जी हैं, जो संदीप जी हमारे भाई, उनके पिताजी, ये सब लोग लग के पूरा पुरवा, सभी पुरवा के जो भी लोग भोलेनाथ को चाहने वाले हैं इस विधानसभा के, इवन मुझे पता चला कि भगवान नगर से भी लोग आए थे, उन्नाव से भी लोग आए थे, रायबरेली से भी लोग आए थे, जो लोग यहाँ के लखनऊ रहते हैं वो भी लोग आए थे। तो यहाँ जिनकी आस्था भोलेनाथ से जुड़ी है वो लोग यहाँ पर पहुँचे और आज प्रसाद ग्रहण किया और मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। भैया अद्भुत है। यहाँ एक और सवाल है, यहाँ अभी तक यहाँ जो मंदिर का दरवाज़ा टूटा था, अभी तक कोई नहीं आया था, अब यहाँ जो है मंदिर को लेकर के सब लोग आ रहे हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, क्या मतलब क्या, अभी तो हम देखिए, ऐसा मेरी बात सुनिए, आप किसी और धर्म, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी धर्म के चाहे चर्च में चाहे मस्जिद में चले जाइए, वहाँ ना मंदिर में सामने गेट है और ना ही ताला है, लेकिन फिर भी सुरक्षित क्यों है? हमारे धर्म में हमारे मन के अंदर भाव होना चाहिए कि भोलेनाथ के मंदिर में दरवाज़ा है नहीं है, कैमरे हैं नहीं है, लेकिन उनका कोई भी श्रृंगार, कोई भी चीज़ माता के दरबार का चोरी और उसको उठाना नहीं चाहिए, ऐसे उसके मन में होना चाहिए। लेकिन भाव नहीं है, ऐसा बदमाश हैं, धूर्त लोग हैं, ऐसे लोगों को शंकर जी भोलेनाथ तीसरी नेत्र खोलकर कौन कौन सी बीमारी देंगे, भगवान ही जाने। भगवान ही जाने। तो क्या विधायक जी यहाँ जो दरवाजा जो मंदिर का टूटा हुआ है, जो गेट मेन गेट था, क्या वो बनेगा अब? अरे तुम लोग क्यों नहीं सहयोग करते हो भाई? पैसा क्या करिए हो इतना? सहयोग करो सब लोग, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, सरकार के भरोसे रहोगे? हमने दान दिया है जी। और बताओ, अभी हम इसमें कैमरा लगा रहे हैं, अभी हम 3-4 करोड़ और दे रहे हैं, सरकार दे रही है। हम क्या ना, कभी भी भोलेनाथ का हो या किसी भी भगवान का काम अकेले नहीं करना चाहिए, चाहे 10 रुपया को सहयोग में दे, उसको देना चाहिए और देकर उसमें सहभागी बनना चाहिए। आप चले जाइए दूसरे धर्म में, वहाँ जकात निकाली जाती, कोई मुस्लिम भाई होगा यहाँ जानता होगा, वहाँ पे मंदिर मस्जिद के नाम पर जकात देते हैं कि यतीम बच्चों को पढ़ाओ, लोगों को काम करो। हमारे यहाँ घंटा चुरा ले जा रहे हैं, गलत बात है ना? तो इसलिए जो लोग चुरा रहे हैं वो कारण क्या है, उनकी मानसिकता क्या है? वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, बस सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी अभी कुंभ चल रहा, 52 करोड़ लोग वहाँ जाके डुबकी लगाए, उसी का मजाक बना रहे हैं। लाखों लोग कुंभ में गुम हो जाते थे पहले। यही मुलायम सिंह के लड़के जो आज बोल रहे हैं, इनके पिताजी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे और कार्य सेवा करने वालों के कई सौ लोगों के गोली मरवा कर सरयू में फंकवाने का काम किया था। शर्म नहीं आती है लोगों को, बात करते हैं, सूप बोले चलनी बोल रही गुप्ता जी, गजबे है विधायक जी। एक और बात है कि अभी जो है जो शोभा यात्रा निकली है, उसमें जो है पूर्वा नगर के तमाम साधारण नागरिक जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते थे, जो लोगों की दुकानों को चला रहे थे, अब उनका ये कहना है कि जो महायात्रा निकली है उसमें व्यवस्था नहीं ठीक रही है और उसके बाद जो है उनके मन मुताबिक काम किया गया है। इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे मैं बोलता हूँ, मेरे वैसे बिगड़े बोल में तो घुइयां में जाए लोग, अंदर ही काट बोल रहे हैं। वैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। कुंभ में क्या व्यवस्था थी? बारात में गए हो कुंभ में, यहाँ पे क्या व्यवस्था थी? तुम ससुर बारात में आए हो, शंकर जी के बारात में, तुम क्यों नहीं लेकर आए व्यवस्था? पूरी कचौड़ी शर्म आनी चाहिए लोगों को। ऐसे लोग जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ इसी मीडिया के जरिए, छापना इसको चलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का क्रिकेट क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाना, तो बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल में एडमिशन कराना, जहां है सफलता की 100% गारंटी। बोर्ड तथा स्कूल क्रिकेट के ट्रायल्स की विशेष तैयारियां, डे नाइट प्रैक्टिस सुविधा, NIS व BCCI अपूर्व कोचों से प्रशिक्षण, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग व कीपिंग की विशेष कोचिंग, देश भर में हर फॉर्मेट के मैचेस खेलने की सुविधा, कैप्टनशिप, गुणवत्ता का विकास, अंपायरिंग, स्कोरिंग का विशेष कोर्स, खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान, स्कूल सब्जेक्ट्स कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, योगा व जिम, पौष्टिक आहार, सैलून व लॉन्ड्री की सुविधा। शीघ्र प्रवेश लें और पाएं विशेष छूट।
10 वर्ष से 19 वर्ष के बालक व बालिकाओं के प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल, हिलौली रोड, मौरावास, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7897756335 8765330133।